अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आजकल तो खैर मौसम वैसे बेहतर ही है, अच्छा ही है मौसम। तो खैर जी, यहाँ पर आज मैं आपसे अपनी जो है इफ्तार की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और 6 सवा 6 बजे का तकरीबन टाइम है, और मैंने जो है ना अपना ये फ्राइंग का काम जो है ना इस वक्त मैं शुरू कर देती हूँ 6 सवा 6 बजे ना। तो बस यहाँ पर बना रही हूँ जी आलू के पकोड़े भी और प्याज के पकोड़े भी, और जो है ना ये पापड़ फ्राई कर रही हूँ मैं। और हम लोग से तो खैर नहीं खाया जा रहा, हस्बैंड से भी और अब मुझसे भी ना। हम लोगों ने कहा कि बस अब बहुत हो गया है, अब जो है ना फ्राइड आइटम नहीं खाने हैं। तो हस्बैंड साहब का भी जो मैदा है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, और मुझे तो खैर ऑलरेडी ही स्टमक प्रॉब्लम थी। तो खैर हाँ, हम लोग इस तरह से खाते थे, मतलब जैसे एक एक दो दो पकोड़े ले लिए, या बाज दफा जैसे एक पकोड़ा खा लिया आलू का या एक प्याज का ले लिया, या फिर बस ऐसा ही होता था कि बस मैं तो जैसे चखती थी बस। लेकिन अब वो बनते थे ना, तो जाहिर सी बात है अब रोज रोज चखेंगे तो तो फिर जो है जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो होगी। तो खैर खास तौर पर मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे जो है मैदे की जो है ना प्रॉब्लम है, तो मैं ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं खा सकती हूँ। तो खैर अब हस्बैंड साहब की भी बस हो गई है। तो लेकिन खैर बच्चों के लिए जो है करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है खाते हैं इस तरह की चीज़ें, तो फिर बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि बस ये है कि फ्रूट चाट बना ली, या फिर दही फुल्की जो होती है, दही बड़े मीठे वाले या फिर नमकीन वाले, इस तरह के आइटम जो है हम लोग खा लेते हैं। और बस फिर शरबत वगैरह होता है साथ में। तो बस ये है कि अब बच्चे शौक से खाते हैं, तो फिर बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो खैर अब हमने कहा नहीं, अब फ्राइड आइटम जो है ना बस बहुत कम से कम ही बनाएंगे, या तो इतने ही बनाएंगे कि बस बच्चे खाएं और हम लोग ना खाएं बस। तो बस यहाँ पर जो है अफ्तारी तैयार हो गई है हमारी, और फ्रूट चाट थी, और ये पकोड़े पापड़, और शरबत है साथ में, केचप चटनी, और जी बस काले छोले भी थे। और बस जी उसके बाद ना मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी, ये एमिली वालों का फाउंडेशन है, और ये फेस पाउडर है। और क्योंकि मैंने जो है ना ये लिया था, मैंने तो खैर ये काफ़ी टाइम पहले ही लिया था। मैंने ये कोयटा से लिया था, जब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई थी तो वहाँ से मैंने लिया था। और वैसे तो मेरे पास बेस हैं, और भी मेरी एक जो दूसरी सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने भी मुझे जो है ना बेस दी थी स्टिक की फॉर्म में जो है। तो खैर लेकिन मुझे जो है ना ये वाला जो है ना मैट में बिल्कुल चाहिए था, जैसे ऑयली स्किन को कवर कर ले, उसकी कवरेज मतलब अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास पहले था मतलब बहुत अच्छा ब्रांड था, तो वो जो था ना मतलब बहुत अच्छी उसकी कवरेज भी थी, और स्टे करता था वो। क्योंकि मुझे जो है ना फेस पे भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इस वजह से मुझे जो है ना बेस ऐसी ही चाहिए होती है कि अगर पसीना आए तो बेस ख़राब ना हो। तो खैर ये चीज़ें तो खैर मैं यूज़ भी बहुत कम कम ही करती हूँ। तो ज़्यादातर ये होता है कि फेस पाउडर वगैरह, अगर जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फेस पाउडर वगैरह लगा लिया, या फिर अब ये चीज़ें जो होती हैं ईद पे या फिर किसी पार्टी वगैरह पे या फिर शादी वगैरह पे, इसी तरह जो है मतलब ये चीज़ें चलती हैं, फाउंडेशन वगैरह। या तो मुझे जो है ना बिल्कुल ऐसी ही बेस चाहिए होती है कि जो चेहरे पे ना स्टे करे। तो बस फिर इसका जो शेड है ना ये 2 है, और इसका जो है ना मैंने 3 लिया था। तो खैर जी, आप लोग अपने स्किन टोन के हिसाब से जो है कलर देख के ले लीजिएगा, नंबर कलर। और मैं जो हूँ ना आपसे यही कहूँगी कि भाई ये लें। यहाँ पर जो है ना ये अब्दुल रहीम ने जैसे तैसे कर कर वीडियो बनाई, और बाद में जब मैंने देखा तो खैर उन्होंने बहुत करीब से बनाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, नज़र तो आ ही रहा है, समझ तो आ ही रहा है।
तो खैर ये जो था ना फेस पाउडर भी, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी थी। तो खैर जी, ये मैंने टैप टैप करके लगाया है। और मैं आपको यहाँ पर बोल रही थी कि ये जो है ना, आप लोग ज़रूर ले लीजिए ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि मेरी खुद की भी ऑयली है स्किन। और एक दफ़ा जो है मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो खैर बहुत अच्छी कवरेज रही। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अब लोग जो है ईद के लिए जो है मेकअप भी खरीदते हैं। तो खैर अगर आप लोग लें तो ये वाला ले लें, बजट में रहकर बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो वैसे अगर हम ज़ाहिर है कि ब्रांडेड लेंगे कोई दूसरा, मतलब अच्छे वाले, तो वो जो है ना, मतलब बहुत ज़ाहिर है कॉस्टली ही होते हैं। और फिर आजकल महंगाई और तो बजट में रहकर जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो खैर जी, क्योंकि मैं जो हूँ ना, खुद भी बड़ी परेशान रहती हूँ बेस के मामले में। बहुत कम ही चीज़ें जो है ना मेरे फेस पर सूट करती हैं। तो बस यहाँ पर जो है हाइलाइटर मैं आपको दिखा रही थी। ये जो है ना लाइट ब्राउन और पिंक और पीच का जो मिक्सचर वाला कलर होता है ना, बड़ा प्यारा सा ये वो कलर था। और वैसे मैं जो थी ना, मुझे लेना था सिल्वर और वाइट कलर जो मिक्स वाला होता है ना हाइलाइटर, मुझे वो वाला लेना था। तो खैर उनकी शॉप पे जो था वो स्टॉक ख़त्म था, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया। मैंने कहा चलो ये कलर भी बड़ा प्यारा लगता है, बहुत से मेकअप के साथ ये कलर सूट करता है। तो बस फिर मैंने ये वाला ले लिया। मैंने कहा वो बाद में ले लेंगे। तो खैर जी, ये भी मैंने कहा चलो लिया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेकअप तो खैर काफ़ी पड़ा हुआ है, लेकिन यूज़ बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। मेकअप लेने का बहुत शौक है मुझे, लेकिन यूज़ में कम ही आता है। अच्छा, दूसरों के फेस पे मैंने बहुत मेकअप किया है, लेकिन ना अपने फेस पे जो है ना बस बहुत कम कम करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ऑयली स्किन की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो खैर करती हूँ, लेकिन बहुत कम कम। तो खैर जी, अब आप मुझे बताइएगा कि मेरी शेयरिंग आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बस जी, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।